अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू एमरात। आज की वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। अक्सर औकात हमारे यहाँ पाकिस्तानी प्लस इंडियन साइड पर PFX को लेकर बड़ी बात होती है, इंडियन साइड पर तेजस MK2 को लेकर बड़ी बात होती है, एमका स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लेकर बड़ी बात होती है। ये जो तीनों मैंने प्रोजेक्ट्स के नाम लिए या एयरक्राफ्ट के नाम लिए, ये अभी ऑन पेपर है, फिजिकली ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन एक प्रोजेक्ट ऐसा भी है जिसको लेकर अच्छी अपडेट्स तो आती रहती हैं और वो पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम भी है। इंडिया उसे कंसर्न के तौर पर देखता है अपने लिए, लेकिन उसकी एक डार्क साइड है जहां पाकिस्तान को मुश्किलात फेस करनी पड़ सकती हैं। मैं बात कर रहा हूं कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की, और खास तौर पर ये जो रिसेंट कान एयरक्राफ्ट का P1 स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप अनवील किया गया तुर्किया की तरफ से। इस पर कल हमने बात की थी। कल मैंने इसकी स्ट्रक्चरल चेंजेस को एक्सप्लेन किया, इसमें क्या क्या फिजिकल अपग्रेड्स की गई हैं और वो किस तरह कान एयरक्राफ्ट को बेहतर बनाती हैं इसके P0 प्रोटोटाइप के मुकाबले में, जो सबसे पहला प्रोटोटाइप था। लेकिन उसी के साथ साथ इसके इंजन को लेकर एक मेन इशू है, और अगर वो इशू सॉल्व नहीं हुआ तो पाकिस्तान एक बड़े डायलेमा में जाएगा, जहां ना सिर्फ चाइना के साथ ताल्लुकात खराब होने का खतरा है, बल्कि उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की पोटेंशियल J-35 की नीड है या सेल है, उसको भी खतरात लाहक हो सकते हैं। तो रीजन कुछ यूं है कि जो सेकंड प्रोटोटाइप या जिसे P1 प्रोटोटाइप कहा जा रहा है कान एयरक्राफ्ट का, इसने अपनी टैक्सी ट्रायल कंडक्ट किए हैं अमेरिकन मेड F-110 इंजन के साथ, और फिलहाल यूएस ने 80 F-110 इंजन क्लियर कर दिए हैं तुर्किया के लिए, और तुर्की फ्यूचर में कान एयरक्राफ्ट में इन इंजन को यूज करने वाला है। दूसरी तरफ तुर्की ये भी कह रहा है कि 2028 तक हम पहला कान एयरक्राफ्ट तैयार कर लेंगे जिसमें TF-35,000 जो टर्किश मेड जेट इंजन है कान एयरक्राफ्ट के लिए डेवलप किया जा रहा है वो यूज किया जाएगा। तो क्या TF-35,000 तुर्की वाकई बना पाएगा, और अगर F-110 इंजन इनफ पावर प्रोवाइड कर रहा है फिर TF-35,000 तक जाने की क्या जरूरत है, या F-110 के साथ क्या इश्यूज हैं? सबसे पहले तो अगर आप कान का कंपैरिजन करें J-35 और J-20 के साथ तो आपको कुछ वाज़ेह डिफरेंस देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान हम सब जानते हैं कि J-35 तो ले ही रहा है, लेकिन फ्यूचर में जो लॉन्ग टर्म पाकिस्तान जिस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के साथ आगे जाएगा वो है कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। इनिशियली ये तुर्की का प्रोजेक्ट है, बट पाकिस्तानी इंजीनियर्स इस प्रोजेक्ट का पार्ट हैं और पाकिस्तान टीयर 1 लेवल का पार्टनर समझा जाता है कान प्रोजेक्ट में, लेकिन स्पेयर हेड इसे टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ही करेगी। अगर आप कान की फिजिकल डायमेंशंस को देखें तो कान की लेंथ है 20.3 मीटर, J-35 की लेंथ है 17.3 मीटर, जबकि J-20 की लेंथ कान से काफी हद तक रिजेंबल करती है, तकरीबन 21 मीटर की। फिर इसी तरह विंग स्पैन को देखें तो कान का विंग स्पैन है 14 मीटर, J-20 का है 13 मीटर और J-35 का 11.5 मीटर। अगर मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात की जाए तो कान का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है अराउंड 30 टन तक, J-20 का है 37 टन और J-35 का है 28 टन। अब फिजिकल पैरामीटर्स कान और J-20 के ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, लेकिन जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है इनिशियली वो कान एयरक्राफ्ट का काफी कम है J-20 की निस्बत। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कान एयरक्राफ्ट में जो अमेरिकन मेड F-110 इंजन यूज हो रहा है ये मैक्सिमम थ्रस्ट देता है ड्राई थ्रस्ट 76 किलो न्यूटन की, और जो वेट थ्रस्ट है आफ्टर बर्नर के साथ या मैक्सिमम थ्रस्ट जिसे कहा जाता है वो 131 किलो न्यूटन की, जबकि J-20 अपने WS-10C इंजन के साथ मैक्सिमम थ्रस्ट देता है 140 किलो न्यूटन की, और ऐसे दो इंजन यूज हो रहे हैं। और WS-15 जो करंटली यूज हो रहा है एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन, ये 160 से 180 किलो न्यूटन की मैक्सिमम थ्रस्ट देता है। तो यहाँ इतने पावरफुल इंजन यूज हो रहे हैं J-20 में, जिसकी वजह से इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कान एयरक्राफ्ट से 7 टन ज्यादा है, जबकि J-35 कान के मुकाबले में एक बहुत छोटा एयरक्राफ्ट है दोनों स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, दोनों ट्विन इंजन है, लेकिन कान का डिजाइन है F-22 और J-20 की डायमेंशन के बराबर, यानी कि साइज वाइज इतना बड़ा एयरक्राफ्ट है। इसे मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के साथ साथ हैवी पेलोड कैरी करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो इसके लिए इंजन भी उतना ज्यादा पावरफुल चाहिए। लेकिन जो इसमें इंजन यूज हो रहा है F-110, ये F-15 जैसे एयरक्राफ्ट के लिए ठीक है, लेकिन जब आप एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कान जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं जो F-22 और J-20 के साइज का है, वहां इसकी थ्रस्ट काफी ज्यादा कम रहती है, और इसी वजह से कान का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट F-110 इंजन के साथ काफी कम है। और यहाँ सिर्फ आप इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट को ना देखें, आप इसके साथ साथ ये भी देखें कि इन्हीं दो इंजन ने ऑनबोर्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार को पावर देनी है। इसके साथ साथ ऑनबोर्ड जो सेंसर सूट है और डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम है, ये छोटे छोटे सेंसर्स होते हैं जो एयरक्राफ्ट के ऑलमोस्ट चारों तरफ आप कह लें कि लगे होते हैं, और ये बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। सिर्फ आपका जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार, अगर लेट्स सपोज उसमें 1000 TR मॉड्यूल्स हैं
तो वो 15 किलोवाट आवर तक की इनपुट लेगा। तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी है जो सिर्फ आपका रेडार ले रहा है। जो बाकी सिस्टम्स हैं ऑन बोर्ड, आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम, वो जो एनर्जी ले रहा है वो तो सेपरेट है। तो उसके लिए आपको चाहिए रोबस्ट इंजन। अब तुर्की ने 2018 से ही प्लान शुरू कर दिया था कि हम अपना एक इंडिजिनस इंजन बनाएंगे। इंडिजिनस इंजन बनाने के लिए तुर्की गया यूके की रोल्स रॉयस कंपनी की तरफ, लेकिन 2019 में उस कंपनी ने इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए। लेकिन अब 2020 के बाद तुर्की ने दोबारा उन्हें रीअप्रोच किया, एक नए डिजाइन के साथ तुर्की गया जिसे TF35,000 का नाम दिया गया, और अभी तक जो प्रपोज्ड इसका थ्रस्ट है वो 155 किलो न्यूटन तक। और अगर इस थ्रस्ट के लेवल का तुर्किया एक जेट इंजन बना लेता है तो वो कान एयरक्राफ्ट को बेहतर पावर भी प्रोवाइड कर पाएगा, और उसके साथ जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का वो 33 से 34 टन या उससे ज्यादा हो सकता है। सो यहाँ कान एयरक्राफ्ट J-20 के लेवल का एक प्रॉपर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा। लेकिन यहाँ एक इशू ये आ रहा है कि रिसेंटली अमेरिका ने ये कहा तुर्की को कि भाई हम आपको F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट देंगे, हम आपको F-35 प्रोजेक्ट का पार्ट भी बनाएंगे, लेकिन आप अपने S-400 किसी मुल्क को दे दो, और तुर्की इस पर मान भी किया है। तुर्की अपने S-400 दे देगा एक अरब मुल्क को, उसको ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अब अगर F-35 मिल जाते हैं तुर्की को तो अमेरिका अंदर खाते पूरी कोशिश करेगा कि कान एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट या तो स्लो डाउन हो जाए या वो इसे बंद करवा दे, बिकॉज अल्टीमेटली फ्यूचर में अमेरिका को भी नजर आ रहा है कि कान एयरक्राफ्ट एक पोटेंशियल राइवल होगा अमेरिकन एविएशन इंडस्ट्री के लिए। और इसके साथ साथ कान के मामले में जो सबसे बड़ा एडवांटेज है तुर्की को वो ये कि इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज लॉन्च की जाएंगी पाकिस्तान, अजरबैजान में प्लस इंडोनेशिया में। तो कान के जो ऑर्डर्स हैं, अगर एक ऑर्डर को पूरा करने के लिए सिर्फ तुर्की को 1 साल लगेगा तो वही ऑर्डर पाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्की ये मुल्क मिलकर 6 से 7 महीनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ एक्सपोर्ट के मामले में, इसकी अवेलेबिलिटी के मामले में कान को एक क्लियर एज रहेगा। तो इसलिए अमेरिका ने F-35 का अप्रूवल भी दिया है तुर्की को। और अगर तुर्की इस कॉन्टेक्स्ट में कान एयरक्राफ्ट को लेकर चीजें स्लो डाउन कर देता है और दूसरी तरफ अमेरिका लॉलीपॉप के तौर पर F-110 इंजन दे देता है तो उससे पाकिस्तान के लिए इश्यूज क्रिएट होंगे। बिकॉज तुर्की तो चले अमेरिकन इंजन के साथ एयरक्राफ्ट फ्लाई करता रहेगा, बट पाकिस्तान का जो प्लान है कान एयरक्राफ्ट को लेकर वो ये है कि पाकिस्तान अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कान का ही एक पाकिस्तानी वेरिएंट बनाएगा जो कि मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होगा, जबकि तुर्की का प्लान है कि इसका जो फर्स्ट बैच होगा उसे सिर्फ एक एयर सुपीरियोरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर रखना, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ एयर टू एयर ऑपरेशंस कर सकेगा, एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस वो नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान का प्लान है प्रॉपर मल्टी रोल प्लेटफॉर्म बनाना जो 5.5 जनरेशन कैपेबिलिटीज रखता हो, प्लस उसमें AI का यूज ज्यादा हो, एज वेल एज मैन एंड मैन टीमिंग कर सकता हो। और पाकिस्तान उसमें नीश टेक्नोलॉजीज कुछ पाकिस्तानी ही यूज करेगा, मतलब उसका हेड अप डिस्प्ले, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अगर उसमें अमेरिकन इंजन लगा रहता है और तुर्की अपना इंडिजिनस इंजन बनाने में नाकाम हो जाता है TF-35,000 तो इश्यूज क्रिएट होंगे, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान देन कान की तरफ ना जाए। यहाँ बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान चाइनीज इंजन यूज कर लेगा कान एयरक्राफ्ट में। तो यहाँ मैं एक चीज वाजे कर दूं कि देखें, चाइना के लिए भी कान एयरक्राफ्ट एक राइवल है। कान एक वो एयरक्राफ्ट निकलकर सामने आएगा जो चाइना के J-35 को भी टक्कर देगा ग्लोबल मार्केट में, वो रशियन Su-57 को भी टक्कर देगा, वो अमेरिकन F-35 को भी टक्कर देगा। ऐसी सिचुएशन में चाइना क्यों अपने इंजन पाकिस्तान को देगा कि भाई आप कान एयरक्राफ्ट में लगा लें। इस तरह तो कान एयरक्राफ्ट की जो ऑपरेशनल इलास्टिसिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी कि भाई ये तो अमेरिकन इंजन भी यूज कर सकता है, ये चाइनीज इंजन भी यूज कर सकता है, तो भाई ये तो बेस्ट इन बोथ वर्ल्ड्स हो गया। जो मुल्क जिस इंजन के साथ भी बेहतर फील कर रहा है वो खरीद सकता है। तो ये चीज तो चाइना भी नहीं करेगा कि वो अपना इंजन उठा के कान के लिए दे दे, अनलेस के कोई बहुत ही ज्यादा सोवरेन डील पाकिस्तान साइन करे कि सिर्फ जो हमने कान यूज करने हैं हम उसमें चाइनीज इंजन चाहते हैं, तब ये पॉसिबल है। बट ये काफी ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स चीज है, क्योंकि फिलहाल मैंने बहुत से पाकिस्तानियों को देखा कि वो कान के इस न्यू प्रोटोटाइप पर बहुत खुश हो रहे हैं, और इसे बहुत एक इजी ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है कि भाई फ्यूचर में मेड इन पाकिस्तान कान एयरक्राफ्ट आ जाएगा, पाकिस्तान उसे खुद बना रहा होगा, और जो पाकिस्तान के पुराने F-16 हैं इन्हें इजीली रिप्लेस किया जा सकेगा। लेकिन इसकी एक दूसरी डार्क साइड है जो मैंने एक्सप्लेन की। अब फ्यूचर में पाकिस्तान इसको लेकर किस तरह चीजें प्लान करता है, खास तौर पर तुर्की किस तरह प्लान करता है, बिकॉज तुर्की को भी चीज पता है कि अगर फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान और अजरबैजान जैसे कंट्रीज निकल जाते हैं तो कान एयरक्राफ्ट पोटेंशियल फेलियर बन जाएगा। तुर्की का जो प्लान है इसकी एक्सटेंडेड प्रोडक्शन फैसिलिटी लॉन्च करने का इन कंट्रीज में, इसके प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने का, वो फेल हो जाएगा। तो तुर्किया को इस मामले में पाकिस्तान और अजरबैजान को जरूरत है, और पाकिस्तान अजरबैजान को जरूरत है कि तुर्की अपना इंडिजिनस इंजन कान एयरक्राफ्ट में लगाए, बिकॉज अगर अमेरिकन इंजन ही यूज होते रहेंगे
तो वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी इश्यूज क्रिएट कर देगा। और ये चीज़ PFX प्रोजेक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वक्त कि पाकिस्तान इसको सोल्व करे। आपको फ्यूचर में पाकिस्तान और तुर्की की मिलिट्री से रिलेटेड मीटिंग ज़्यादा देखने को मिलेंगी और इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस भी है इस वक्त। इसीलिए तुर्की बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है कि वो 2028 तक अपना इंडिजिनस इंजन लेकर आएंगे, जो कि मेरे नज़दीक बहुत मुश्किल है। 2030 तक भी ले आए तो मैं इसे बड़ी कामयाबी समझूंगा। सो बहरहाल ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।